Dear students, in today's video we are going to discuss level 3 question 31 to 40. Let's start from question 31. Question 31 हमें क्या बोल रहा है? The diagonal partner of element boron is. तो हमारे पास किस तरह से ये रिलेशन होता है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन. इसके बाद नेक्स्ट पीरियड हमारे पास होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन. तो डायगोनल रिलेशनशिप इस तरह से हमारे पास होगी, लिथियम की मैग्नीशियम से, बेरिलियम की एल्यूमिनियम से, बोरोन की सिलिकॉन से. तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट है द एलिमेंट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, 18 + 10 + 4:4p3. तो ये हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली का होगा. नाइट्रोजन फैमिली में भी हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक. ठीक है. तो यहाँ पर आर्सेनिक जो है वो एक मेटलॉइड है. तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 33. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो यहाँ पर हमारे पास देखिए न्यूट्रल की ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी बजाय चार्ज्ड वन की, क्योंकि ओवरऑल इस पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से एक और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी यहाँ पर थोड़ी कम होगी, लेस टेंडेंसी. और सोडियम जो है वो मेटल है. मेटल की लो आयनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स गिव करते इजीली, ना कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं. तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी? न्यूट्रल ऑक्सीजन की. तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है जनरली द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अक्रॉस ए पीरियड बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, वन विच इज़ नॉट एन एक्सेप्शन इज. तो सोडियम और ऑक्सीजन ये दोनों तो सेम पीरियड की नहीं है, नॉट इन सेम पीरियड. तो ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट नहीं होगा. यहाँ पर अपने को सिंपल पीरियड में देखना है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे हमारी क्या होनी चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए थी. अब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की और बेरिलियम बोरोन की बात करते हैं. तो बेरिलियम बोरोन ये होता है लिथियम बेरिलियम बोरोन. तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज ही होती है. बट बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा H2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज़्यादा हो जाती है. फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का यदि अपन ऑर्डर लिखते हैं तो लिथियम, बोरोन और बेरिलियम होगा. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो रिलेशन हो रहा है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यानी बोरोन की बेरिलियम से ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट बेरिलियम की ज़्यादा है बोरोन से. सिमिलरली हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में होता है कि हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम देन एल्यूमिनियम देन मैग्नीशियम हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे इस रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं. बट सोडियम और मैग्नीशियम में अपन बात करें तो सोडियम में हमारे पास S1 कॉन्फ़िगरेशन है और इसमें S2 कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी में अपन देखें तो सोडियम और मैग्नीशियम में सोडियम की कम है, किससे? मैग्नीशियम से. बट यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन इंक्रीज हो रही है. इस पैटर्न को भी ये फॉलो कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास 35. इसमें बोला गया इन पीरियोडिक टेबल बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड. तो हमारे पास पहले जो आप पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो यहाँ पर मेटल्स होते हैं सबसे पहले एस ब्लॉक में. जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं हमारे पास पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स आते हैं. तो हमारे पास पेटल्स की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देते हैं बिकॉज ऑफ लो आयोनाइजेशन एनर्जी. इसलिए लेफ़्ट टू राइट अब जाते हैं तो हमारे पास मेटेलिक करेक्टर जो होता है वो डिक्रीज़ होता है. मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी जो होगी, इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी वो हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएगी. इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी डिक्रीज़ होगी तो हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी ऑक्साइड की, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स आर आल्सो डिक्रीजेस. बट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड जो होगी वो इंक्रीज होगी. लेफ्ट टू राइट जाने पे. सिमिलरली टॉप टू बॉटम यदि अपन जाते हैं तो हमारा मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है. मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी. इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख लेते हैं
कि लेफ़्ट टू राइट यदि अपन जा रहे हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो हमारे पास देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, यहाँ पर कार्बन ग्रुप में सिलिकॉन आता है, यहाँ पे फास्फोरस आता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए अपन देखें तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम यदि अपन जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो इस बेसिस पे हमारे पास देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, नाइट्रोजन की, देन कार्बन की, फिर अपन सिलिकॉन और फास्फोरस में से देखें तो फास्फोरस की ज़्यादा होगी किससे, सिलिकॉन से। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। बट अपने को यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा जो ऑर्डर हो जाएगा सबसे पहले आ जाएगा सिलिकॉन, देन फॉस्फोरस, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन। तो इस सीक्वेंस में अपने को कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 37, इसमें बोला गया है ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कैटायन इज़ फेवर्ड बाई। तो हमारे पास कोई भी एटम है ए, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके आपने कैटायन बनाया A+1। तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि जो ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव कर देगा। तो हमारे पास फेवरेबल कंडीशन कौन सी है फॉर फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इज लोअर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज, कि हमारे पास साइज का करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे ही कोई भी एलिमेंट ए है उससे आपने I+ बनाया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो उसकी साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, और उसी में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, एनायन बनाएंगे तो उसकी साइज बढ़ेगी। तो साइज का ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगी I-, देन आयोडीन, देन I+। आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि लेफ्ट इस तरफ यदि अपन चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो जो होता है वो डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस। ये रेशियो डिक्रीज होता जाएगा तो हमारे पास साइज भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। इसलिए ये ऑर्डर हमारा करेक्ट है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39, इसमें बोला गया अमॉन्ग द फॉलोइंग थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर। तो अपने को इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने। सबसे पहले अपन मैग्नीशियम का लिख लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास जो होता है दैट इज़ 12। तो हमारे पास आ जाएगा नियोन 3s2। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 5 है हमारे पास, 1s2, 2s2, 2p1। या आप कह सकते हो कि हीलियम इंटू 2s2, 2p1। इसी में अपन बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम में हीलियम 2s2। एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम में हमारे पास हो जाएगा नियोन 3s2, 3p1। ठीक है, तो इस बेसिस पे अपन यहाँ पर देखते हैं कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है। तो कोई भी एलिमेंट अपन ने जैसे ए लिया, उससे A+ बनाया तो यहाँ पर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। फिर उससे एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो यहाँ पर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। फिर उससे एक और इलेक्ट्रॉन अपन ने रिमूव किया तो यहाँ पर थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो अपन थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए किस कैटायन से निकाल रहे हैं, +2 कैटायन से अपन इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यदि अपन मैग्नीशियम 2+ बनाते हैं तो मैग्नीशियम 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन यदि आप रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा नियोन लाइक स्ट्रक्चर। बोरोन में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे 2s1 बच जाएगा। बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो हीलियम लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अपने पास देखें तो हीलियम लाइक स्ट्रक्चर जो होगा उसमें हाईएस्ट एनर्जी अपने को रिक्वायर्ड होगी फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम की होती है। तो हीलियम लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास हो जाएगा बेरिलियम 2+ का। इस वजह से सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड जो है वो बेरिलियम की होगी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एटम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, यानी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अलोंग द पीरियड अपने पास लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है और नोबल गैसेस की नियरली 0 होती है। तो नोबल गैसेस के जस्ट पास में हमारे पास कौन सी कैटेगरी आती है, हेलोजेंस। तो हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, हाई होती है। तो यहाँ पर हेलोजेंस वाला ऑप्शन कौन सा है, क्लोरीन। तो क्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखने वाला एलिमेंट है। तो ऑप्शन ई हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।